काबुल में अमेरिका ने एयरपोर्ट पर बड़ी घटना को टाला। ड्रोन से हमला कर कई आत्मघाती हमलावरों को उड़ाया। अब तक 10 लोगों की मौत। काबुल में ड्रोन हमले पर अमेरिकी सेना का बयान। कहा, हमने आत्मरक्षा में आईएसआईएस के खुरासान के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की। विस्फोटक से भरी कार को बनाया निशाना। अमेरिकी सेना के मुताबिक आत्मघाती हमलावर काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की फिराक में आ रहे थे। सैन्य कार्रवाई से एयरपोर्ट पर बड़े हमले का खतरा टला। काबुल एयरपोर्ट पर 45,000 लोग मौजूद। सूत्रों के मुताबिक अगर आत्मघाती हमलावर घटना को अंजाम देते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। दुनिया भर की बड़ी मीडिया एजेंसियों का दावा, आईएसआईएस ने रची थी एयरपोर्ट पर हमले की साजिश। अमेरिका ने 2 जगह एयर स्ट्राइक की। सुसाइड बॉम्बर्स की कार और एक घर को उड़ाया। ड्रोन अटैक पर तालिबान ने माना। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर सुसाइड बॉम्बर को निशाना बनाया। एयरपोर्ट पर धमाके के लिए जा रहे थे हमलावर। तालिबानी नेता मुल्ला हिब्तुल्ला अंकुद अफगानिस्तान पहुंचा। तालिबान की सरकार बनाने को लेकर नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा, तालिबान ने पंजशीर इलाके में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बंद की। अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया। पुरुष शिक्षकों के लड़कियों को पढ़ाने पर भी रोक। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक चेहरा सामने आया। तालिबान ने एक अफगान लोक गायक फवाद अंद्राबी की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने फोन पर बातचीत की। चीन की अमेरिका से अपील, अफगानिस्तान से आतंकवाद खत्म करें। अफगानिस्तान संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आज सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों की आपात बैठक बुलाई। फ्रांस और ब्रिटेन लाएंगे काबुल को सेफ जोन बनाने का प्रस्ताव। कतर, तुर्की और G7 देशों के अधिकारियों की आज अहम बैठक। 31 अगस्त की समय सीमा के बाद काबुल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर होगी चर्चा। खबरों के मुताबिक तालिबान ने कतर से तकनीकी सहायता की गुजारिश की है। अब सिर्फ 300 अमेरिकी नागरिकों ने अफगानिस्तान छोड़ने की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रेस्क्यू की समय सीमा खत्म होने के 2 दिन पहले दी जानकारी। अफगानिस्तान में ब्रिटेन का 20 साल लंबा सैन्य अभियान खत्म। ब्रिटिश सैनिकों को लेकर सैन्य विमान ब्राइस नॉर्टन एयरबेस पर उतरा। वाइस एडमिरल सर बेन ने कहा, हमने वो सब नहीं किया जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर क्रॉस फायरिंग, 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। अफगानिस्तान की ओर से फायरिंग करने वाले भी 2 से 3 लोग मारे गए। अफगानिस्तान के पूर्व उप विदेश मंत्री महमूद सैकल का पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के हवाले से बड़ा बयान। ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान ने भारत से मुकाबले के लिए तालिबान को जन्म दिया था। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच प्रभारी हरीश रावत के खिलाफ विधायक परगट सिंह ने खोला मोर्चा। बोले, कैप्टन के नाम पर निर्णय कब और किसने किया? हरीश रावत ने कहा था, कैप्टन के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। फिर उछला सीएम नीतीश कुमार में पीएम मटीरियल का मुद्दा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है, हम एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के पीएम मटीरियल वाले मामले को खुद नीतीश ने खारिज किया। बोले, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो अपना काम करता हूं। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के सामने जमकर लगाए नारे। कहा, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। बोले, हम मणिपुर और यूपी में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर ये संभव नहीं हुआ तो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे।
जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। कहा, इससे नेताओं की अलग अलग बयानबाजी पर रोक लगेगी। विवादित बयान देने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को अब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर उमड़ा प्यार। बोले, मैं हिंदी में कहता हूं कि आपको प्रेम करता हूं और इंग्लिश में आई लव यू। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम पर वसूली का आरोप लगाया था। बिहार के भभुआ में चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा, पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है बिहार। राज्य जो 7 साल पहले था उससे भी नीचे चला गया। चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामलला के दर्शन और रामकथा पार्क का उद्घाटन किया। बोले, राम के बिना अयोध्या की कल्पना नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी का मिशन यूपी। 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी पार्टी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने गोरखपुर में ऑटो रिक्शा में सवार होकर किया शहर का दौरा। यूपी में हर सीट पर दमखम से कांग्रेस के चुनाव लड़ने का दावा किया गया। एमआईएम के बहराइच विधानसभा सदर के प्रभारी मौलाना सिराज मदनी ने अबू आसिम आजमी को 80 कोड़े की सजा देने की मांग की। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आजमी ने एमआईएम पर आरएसएस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच जौनपुर का नाम बदलने की मांग उठी। बेराकत के विधायक दिनेश चौधरी सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। कहा, 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने शहर का नाम बदलकर अपने भाई जूना खान के नाम पर रख दिया था। मन की बात में पीएम मोदी ने हुनर और स्किल पर जोर दिया। कहा, हुनरमंद लोग भगवान विश्वकर्मा की विरासत, सब खेले का नारा दिया। पोस्टर में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं होने पर आईसीएचआर ने सफाई दी। कहा, चूक नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह को लेकर जारी पोस्टर में पंडित नेहरू की तस्वीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। कहा, सरकार पर ज्यादा भरोसा अच्छा नहीं, झूठ का पर्दाफाश करे बुद्धिजीवी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान का स्वागत किया। कहा, किसी ने तो सच बोलने की हिम्मत की, मीडिया कभी सच बताने का काम नहीं करता है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने धार्मिक कार्यक्रम के मंच से रामायण की चौपाई गाकर लोगों का दिल जीता। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कुछ दिन पहले भुट्टा पार्टी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गीत गाकर सुर्खियां बटोरी थी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा पर कार्रवाई का भरोसा दिया। एसडीएम का किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देने का वीडियो सामने आया है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में प्रशासन की सफाई। कहा, हम किसानों से लगातार संपर्क में थे, लेकिन उन लोगों ने हाईवे जाम किया, रूट डाइवर्ट नहीं किया गया था। ऐसे में उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर लाठीचार्ज की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग की है। कहा, सरकार पर कोई भरोसा नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत का बेतुका बयान। कहा, सरकार ने हमें खालिस्तानी बताया। अगर हम खालिस्तानी हैं तो देश पर सरकारी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का पंजाब में विरोध। मोगा में सड़कों पर उतरे पंजाब के किसान। मोगा में 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम किया गया। एमपी की नीमच में आदिवासी युवक से बर्बरता के केस में पुलिस का सख्त एक्शन। मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर के मकान को बुलडोजर से गिराया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।